Dear students, welcome to the today lecture of Product and Brand Management, Unit 2nd, Module 2nd, Product Strategy, lecture number 16. In lecture number 16, we will discuss consumer adoption process. कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस आप ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA सेकेंड सेम में पढ़ चुके हो। यहाँ पर अपन इसको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में सुनता है और फाइनली उसे अडोप्ट करता है, यानी कि परचेज करता है। तो वो जो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेजेज होती है, जो सीक्वेंस होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस बोलते हैं। कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट अडोप्शन प्रोसेस, क्योंकि बेसिकली कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस के थ्रू कस्टमर है वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, प्रोडक्ट को अडोप्ट कर रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस तो भी यही मीनिंग है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रोडक्ट अडोप्शन प्रोसेस तो भी इसका मतलब वही है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट को उसके बाद अनाउंस करती है मार्केट में। तो जैसे ही मार्केट में अनाउंस होता है कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस में बेसिकली 5 स्टेजेज होती हैं जिनके थ्रू कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम किसी इनोवेटिव या न्यू प्रोडक्ट के बारे में सुनता है और फाइनली उसे अडोप्ट करता है। इनमें से किसी भी स्टेज के बाद अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट फ्रूटफुल नहीं लगता है तो वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ए न्यू प्रोडक्ट दैट डजंट मीट ए कंज्यूमर्स डिमांड कैन बी रिजेक्टेड एट एनी ऑफ द 5 स्टेजेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फिनिश पॉइंट है और बीच में जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं। तो कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस बेसिकली 5 स्टेज प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी हुई? अवेयरनेस। सेकेंड स्टेज कौन सी हुई? इंटरेस्ट। थर्ड स्टेज कौन सी हुई? इवोल्यूशन। फोर्थ स्टेज कौन सी हुई? ट्रायल। और फिफ्थ स्टेज कौन सी हुई? अडोप्शन या रिजेक्शन। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है? अवेयरनेस। अवेयरनेस स्टेज का नाम है इंट्रोडक्शन स्टेज। दिस इज द स्टेज व्हेन कंज्यूमर्स फर्स्ट लर्न अबाउट द न्यू प्रोडक्ट बट डोंट येट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। ये वो स्टेज है जब कस्टमर फर्स्ट टाइम किसी न्यू प्रोडक्ट के बारे में सुनता है लेकिन अभी उसे उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। जैसे कि आप टेलीविज़न देख रहे थे तो उसमें आई एल्ट्रोज ईवी, एल्ट्रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल की एल्ट्रोज अब जल्दी ही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहा है। या आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखी तो आपने उसमें देखा ऑल न्यू एल्ट्रोज ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपको ये तो पता चल गया कि टाटा मोटर्स है वो एल्ट्रोज को पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक मोड में भी ला रही है, लेकिन उसकी प्राइस कितनी होगी, कब से मिलने लगेगा वो प्रोडक्ट, उसके अलावा कितनी एवरेज देगी वो, चार्जिंग का कैसे रहेगा, ये अभी कस्टमर को नहीं पता है। तो कौन से स्टेज हुई? वो अवेयरनेस स्टेज हुई। इसी तरह आपने ऐड देखा सैमसंग है वो 5G स्मार्टफोन है वो अनाउंस कर दिया कि फॉर एग्जांपल 9 जुलाई को सैमसंग गैलेक्सी A51 5G स्मार्टफोन आ रहा है। तो आप अवेयर हो गए कि हाँ भाई 4G से अब जो सैमसंग है वो 5G स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उसकी क्या प्राइस रहेगी, उसका प्रोसेसर कितना रहेगा, रैम कितनी रहेगी, कितने मेगापिक्सल्स के कैमरा होंगे, स्क्रीन साइज कितनी होगी, अभी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो ये स्टेज पर जो मार्केटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, मनी लगाता है एडवर्टाइजमेंट में, ब्रांड अवेयरनेस में, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर्स प्रोडक्ट के बारे में, न्यू ऑफरिंग के बारे में अवेयर होंगे उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स के उस इनोवेटिव ऑफरिंग को अडॉप्ट करने के चांसेस होंगे। अगर 10,000 लोग अवेयर हुए तो हो सकता है 1,000 लोग परचेज कर लें फॉर एग्जांपल, और अगर 1,000 लोग ही अवेयर हुए तो उसी प्रपोजिशन में अराउंड 100 लोग परचेज करेंगे। तो जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस के, कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस में कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को अडोप्ट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली जो अवेयरनेस स्टेज है या इंट्रोडक्शन स्टेज है वो रिएक्टिव स्टेज है।
इसमें इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में कस्टमर को कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, सिंपली न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो एल्ट्रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल की या सैमसंग गैलेक्सी A51 मोबाइल फ़ोन की ऐड देख ली, टेलीविज़न देख रहा था, सीरियल देख रहा था तो उसमें ऐड है वो देख ली, लेकिन खुद एडिशनल कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। तो अगर पूछा जाए तो अवेयरनेस या इंट्रोडक्शन स्टेज कैसी स्टेज है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, तो क्या आंसर आएगा, रिएक्टिव स्टेज है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो कंपनी है वो प्रिंट मीडिया में भी ऐड देती है, टेली मीडिया में भी ऐड देती है, आउटडोर इंडोर हर मीडियम को यूज करती है। अब सेकंड क्या है, इंटरेस्ट या इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज। अब फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का सभी उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट शो करेंगे। किसी ने अभी रिसेंटली कार परचेज की है, अब उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, या किसी की अभी गाड़ी परचेज करने की कोई प्लानिंग नहीं है तो उसको उस एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सपोज है 10,000 लोग अवेयर हुए तो उसमें से 7,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 3,000 लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा और उसको भूल गए। तो आप कौन से स्टेज में आ गए, सेकंड स्टेज में, इंटरेस्ट स्टेज या इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज। तो जैसे अवेयरनेस स्टेज रिएक्टिव होती है, इंटरेस्ट या इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज प्रोएक्टिव होती है, क्योंकि अब कस्टमर खुद आगे से एफर्ट्स लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जैसे आपने एल्ट्रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऐड देखी तो अब आप शोरूम पर जाकर पूछ सकते हो कि भाई कब से आ रही है, क्या प्राइस रहेगी, कितनी एवरेज देगी, पेट्रोल डीजल से बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी, चार्जिंग का कैसे रहेगा, रास्ते में जा रहा हूँ तो चार्जिंग खत्म हो गई तो क्या करना पड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ डाउट्स आप उनको क्या करोगे, क्लियर करोगे। सैमसंग गैलेक्सी A51 मोबाइल फ़ोन है, इसके बारे में आप नेट पर क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो सर्चिंग का, वो क्या है, इंटरनेट, गूगल के थ्रू सर्च कर सकते हो, कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन कंसिडरेशन स्टेज। अब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हो, लेकिन आप और दूसरे प्रोडक्ट्स की भी तो इंफॉर्मेशन लोगे। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने एल्ट्रोज की इंफॉर्मेशन ली, तो इसी तरह जो दूसरी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है उसके बारे में पूछोगे, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बारे में भी पूछोगे। तो अब आप इनको क्या करोगे, इवोल्वेट करोगे। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करोगे, जैसे प्राइस डिसाइड कर लिया, एवरेज डिसाइड कर लिया, इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स डिसाइड कर लिए, इंटीरियर्स के कर लिए, एक्सटीरियर्स के कर लिए, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, आफ्टर सेल सर्विस किसकी आपको बेस्ट लग रही है। तो अब आप इन पॉइंट्स पर एक एक प्रोडक्ट को जिसको आपने कंसीडर किया है उसे आप क्या करोगे, इवोल्वेट करोगे और देखोगे कि ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तब तो आप उसको आगे ट्रायल लेने की कोशिश करोगे, और अगर आपको बेनिफिशियल नहीं लगता है तो आप इवोल्यूशन के बाद भी उसे रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने सैमसंग गैलेक्सी A51 देखा तो आपने देखा इसकी प्राइस तो 38,000 रुपये है, फिर आपने देखा इस रेंज में 4G के कैसे फ़ोन आ रहे हैं, तो आपने देखा अभी तो भाई 5G के फ़ोन आ गए, लेकिन अभी तो सिम ही नहीं आई 5G की, नेटवर्क आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, 1-2 साल बाद फॉर एग्जांपल होगा, जब तक तो और अच्छे अच्छे मॉडल्स आ जाएंगे। तो अभी 37,000 रुपये के ये नॉर्मल फ़ोन लग रहा है, इसमें इतने ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसकी बजाय 4G का हायर स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन ले सकता हूँ मैं। तो ये आप क्या कर रहे हो, इवोल्वेट कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो 4G को। तो आप इस केस में 5G फ़ोन को भी कर सकते हो, 4G को भी कर सकते हो। आप कार के केस में इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी कर सकते हो और पेट्रोल डीजल वाली कार को भी परचेज कर सकते हो। तो ये किसके बेस पर डिसाइड करोगे, जो आपने क्राइटेरियाज बनाए हैं उसके बेस पर। तो अगर आप कंसिडर करते हो इनोवेटिव प्रोडक्ट को तो फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाती है, ट्रायल या सैम्पलिंग स्टेज। तो जो प्रोडक्ट जिनकी यूनिट प्राइस हाई होती है, लेस फ्रिक्वेंटली होते हैं, उनके तो डेमो लिए जाते हैं या ट्रायल देती है कंपनी, और जिन प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस कम होती है और हाई फ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या दिया जाता है, सैंपल दिया जाता है। टू एंटाइज कस्टमर्स, मार्केटर्स प्रोवाइड सैंपल्स और ट्रायल ऑफ देयर प्रोडक्ट टू गिव कंज्यूमर्स ए taste of what the product really is, how it works and shows them its benefit। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक कार को कंसीडर कर लिया खरीदने के लिए, तो अब आप एल्ट्रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल की
ट्रायल ले रहे हो, डेमो ले रहे हो, तो आप देखोगे चलाने में कैसी है, पिकअप कैसा है, कंफर्ट कैसा है, चार्जिंग कितने टाइम में हो रही है, तो उससे आपको और मोटिवेशन मिल जाएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना है। और लास्ट स्टेज कौन सी आ गई? अडोप्शन रिजेक्शन, बाय और नॉट बाय स्टेज। तो अब आपने ट्रायल लिया तो ट्रायल के आउटपुट क्या आएंगे? या तो आप उससे सेटिस्फाइड होगे इलेक्ट्रिक कार से, या फिर डिससेटिस्फाइड होगे। तो अगर आप सेटिस्फाइड होगे तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे, इट मीन्स अडोप्ट कर लोगे। और अगर डिससेटिस्फाइड हुए, आपको लगा कि यार उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना पेट्रोल डीजल की गाड़ी में पिकअप आ रहा था, अभी तो उतना ज़्यादा इसका पिकअप नहीं आ रहा, अभी चार्जिंग की भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है घर पर तो चार्ज कर लूँगा या शोरूम पर जाकर तो चार्ज कर लूँगा, लेकिन रास्ते में अगर कहीं पर ध्यान नहीं रहा और बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो उस केस में अभी कंपनी को ही फ़ोन करना पड़ेगा, वही गाड़ी को ले जाकर चार्ज करेगी। तो ये तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब तक जगह जगह चार्जिंग स्टेशन ओपन नहीं हो जाते, अभी मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर नहीं करूँगा, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर नहीं करूँगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो? रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्या है? कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस। तो एक बार इसको जल्दी से वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? वो स्टेजेस जिसके थ्रू कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में सुनता है और फाइनली उसे अडॉप्ट करता है। तो वो जो स्टेजेस होती हैं, सीक्वेंस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस, क्योंकि इसके थ्रू फाइनली कस्टमर प्रोडक्ट को ही अडॉप्ट कर रहा है। तो कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस में बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं और कस्टमर किसी भी स्टेज के बाद उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। तो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्टेज कौन सी? अवेयरनेस स्टेज, इसको रिएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। सेकंड स्टेज कौन सी? इंटरेस्ट स्टेज, इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज, इसको प्रोएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। थर्ड कौन सी स्टेज है? इवोल्यूशन या कंसिडरेशन स्टेज। फोर्थ कौन सी स्टेज है? ट्रायल या सैम्पलिंग स्टेज। और फिफ्थ कौन सी स्टेज है? अडोप्शन या रिजेक्शन, बाय और नॉट बाय स्टेज। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।